सीटेट के एग्ज़ाम के बाद कौन कौन स्टडी अपना बंद कर दिया है, हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। संघर्ष में जीवन ही बीतता है। अगर हमें संघर्षों से दूर भागते हैं तो ये हमारी कायरता होती है। संघर्ष हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम अपने को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। क्योंकि हीरा जितना कहते नहीं है पीटा जाता है, सोना जितना पीटा जाता है उतना ही निखरता है। वैसे इंसान की है जितना मतलब कि दुख झेलने की क्षमता होती है, वह दुख झेल के एक दिन ऐसा पत्थर बनता है जिससे वह सब कुछ बदल सकता है। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है मैं बच्चों को स्कूल भेज के जो भी घर का काम था, खाना वाना सब हो गया था और बर्तन वर्तन भी हो गया था। यहाँ पे मैं अपने रूम को डेकोरेट कर रही हूँ। जो भी फैला हुआ सामान था उन सबको अच्छे से रख रही हूँ। तो पहला मेरा आज से टारगेट हो गया कि पहले मैं एक दिन का करंट अफेयर करती थी, लेकिन कुछ जब सीटेट का आ गया था तो मैंने छोड़ दिया था। और अभी हम फिर से स्टार्ट किए हैं करंट अफेयर, क्योंकि कुमार गौरव सर से। और ये ऐसा मतलब कि सब्जेक्ट है जो कि सभी में अनिवार्य रहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज से मैंने यहाँ से चालू किया है। और ये गायत्री मंत्र होता है जो 20-30 मिनट का, वही सर पहले पढ़ाते हैं। तो फिर उसके बाद 10 क्वेश्चंस करंट में जो हुआ रहता है उसको बताते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को नोट किया और जो भी हैं गायत्री मंत्र वाली उनको नोट किया। मैं आपको बता दूँ, मेरा अभी तक करंट अफेयर में 2 कॉपी भर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि रिवीज़न नहीं कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा भूल भी गए हैं। और रिवीज़न स्टार्ट करते हैं और अपने टारगेट से हम जुड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो करंट अफेयर का सब्जेक्ट लिया है उसे किया। और फिर उसके बाद अभी हम पीसीएस का बैच लिए हैं। आरओ का अभी हमारा लैपटॉप थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो उसको बनाने में दिया गया है। हो सकता है हम पीसीएस ये आरओ का फॉर्म ना भरें, क्योंकि टाइपिंग हमारी कमज़ोर है और टाइपिंग की वजह से अभी हमारा लैपटॉप भी जवाब दे दिया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए हमने किया कि अभी हमने सीटेट दिया है और सीटेट हमने अभी तक मैच नहीं किया है। फिर अभी हम यूपी टेट का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और यूपी पीसीएस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का मेरा मोटिवेशन ये था कि हम आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड करें, क्योंकि इतने दिनों से मेरी भी स्टडी बंद थी और आप सभी की बंद होगी होली की वजह से। और हम एक हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ में से समझ सकते हैं कितना मतलब कि काम होता है। तो उन सब चीज़ों को करते हुए हमारा थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया था, तो हम इसकी वजह से अपना जो है कुछ कर नहीं पाए थे। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लास लिया। फिर उसके बाद ये कपड़े वपड़े जो भी धुलने थे उनको लगाया गया। और होली के बाद कपड़े बहुत ज़्यादा निकले थे, क्योंकि बच्चों का कपड़ा और हम लोगों का खुद का कपड़ा इतना हो गया था 2 दिन से कि पूछिए मत। फिर उसके बाद किचन में जो भी है बिखरा हुआ था, तो यहाँ पे मैं उसको सब मेटा। फिर जो हमने दही बड़ा बनाया था उसको थोड़ा सा खाया और खाने के बाद अपनी क्लीनिंग में लग गई किचन की, क्योंकि किचन साफ़ रहता है तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आता है और मन में ये भी नहीं रहता कि हाँ अभी हमें ये काम करना है, ये काम करना है। तो हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद मैं इधर काम में लगी। फिर इधर का काम जब हो जाएगा तो मैं फिर थोड़ा कुछ खा पी के फिर अपना स्टडी करूँगी। तो यहाँ पे जो है क्लीनिंग फटाफट हम और खुशी कर रहे थे। ये खुशी हमारी दीदी की लड़की हैं जो कि अभी आई हैं, तो उसके बाद वो भी थोड़ा सा हेल्प कर देती हैं, तो इसकी वजह से हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों जन कर रहे हैं। और तब से बच्चों की छुट्टी भी हो गई, तो यहाँ पे पीहू हैं जो हमारे साथ मस्ती कर रही हैं। और ये पहले तो अपना शूज़ वूज़ नहीं उतार पा रही थी, बट अभी ये उतार लेती हैं। तो इनसे थोड़ा सा बात किया तो बताएं कि हम गिर गए थे, हमको चोट लग गया था। और आज बगल में शादी है, तो शादी पड़ी है, तो आज हल्दी है, बच्चे वहाँ के लिए जाएंगे। तो अभी मैंने सोचा कि इन्हें थोड़ा सा नॉर्मल कपड़ा पहना देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं जल्दी कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो शाम को इनको पहनाऊँगी। मैं कहीं जाती नहीं हूँ, क्योंकि अभी जाने का मतलब है कि 1 घंटे तैयार हो, फिर उसके बाद जाओ, फिर 2-3 घंटे वहाँ पे जाएगा। फिर आने के बाद वही सिस्टम होता है कि उतारो, पहनो, ये करो। तो इसकी वजह से हम अपना टाइम थोड़ा सा बचाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का जो भी ड्रेस था उसे उतारा, फिर कपड़े वपड़े जो भी पहनाने थे पहनाया और इन लोगों को कुछ खाने पीने को दिया। तो ये लोग बाहर वहीं शादी की है जस्ट
तो वहाँ पे गए बच्चे खेलने लगे और फिर जब ये बाहर चले गए तो हमने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पे जो भी हैं ये सर हैं ईवीएस का जो यूपी टेट के लिए अभी सचिन एकेडमी पे पढ़ा रहे हैं, तो इन्हें मैंने देखा ये सिलेबस बता रहे थे। फ़िलहाल मैंने यूपी टेट का पहले बार जब दिया था तो मेरा 80 नंबर आया था। ये हुआ था आपका 19 या 20 में हुआ था मैक्सिमम आसपास के, तो तभी मैंने दिया था। और फिर उसके बाद हमने यूपी टेट तब से आया ही नहीं, शायद वो लास्ट बार था हमारे उसमें। तो 20 में हुआ था एग्ज़ाम, नहीं 21 में हुआ था यूपी टेट का एग्ज़ाम। फिर उसके बाद नहीं आया यूपी टेट, तो फिर मैंने उनको देखा। और हिंदी तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ममतेज सर से ही पढ़िए, क्योंकि हिंदी के इतने अच्छे टीचर्स शायद यूट्यूब पे मिल सकेंगे। तो आज का मेरा मोटिवेशन ब्लॉग यहीं तक। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा और फुल पॉजिटिविटी के साथ अपने इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिविटी करने का प्रयास करिए। बाय बाय, टेक केयर।